जिंदगी में दुख बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कुछ मर्तबा ऐसी चीज़ें देखने में सामने आ जाती हैं जो ये बताती हैं कि दुनिया में बहुत सारे गम हैं और उन गमों में कुछ गम ऐसे होते हैं जो कि जिसको होते हैं उसको तो महसूस होते ही है, बल्कि उन गमों का जो टीस है, जो दर्द है, वो आगे भी निकल कर दूसरों के दिलों में भी पहुंच जाता है। खैर, अभी कुछ एक दृश्य देखिए, आपको नजर आ रहे होंगे दृष्टिहीन, और इनके सामने हमारे जो सुरक्षा बल है, पुलिस है, उसके जवान, उसके ऑफिसर्स आपको खड़े नजर आ रहे होंगे और साथ में नजर आ रहे होंगे वो दृष्टिहीन, वो दिव्यांग जिन्हें ये नहीं पता है कि अगर उनकी तरफ कोई हाथ आ रहा है तो किस तरफ से आएगा। उनको ये नहीं पता होगा कि कोई हमें उठाएगा तो कहाँ से उठाएगा। दरअसल ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये दृष्टिहीनों का है, जो कि आज शिमला में सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और यहीं पर नजर आता है वो दुख जिसका एक कहें कि आसानी से जो शिकार हैं ये दृष्टिहीन बने हुए हैं। और इनकी मांग इतनी सी है कि जो बैकलॉग खाली चला हुआ है वो पद यहाँ पर भरे जाए। और रही बात उसी अंधेरे की जो कुदरत ने इनके खाते में डाला, ईश्वर ने इनके खाते में डाला, और अब आगे जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारें हैं, उनकी वजह से ये अंधकार, इसके लिए कोई शब्द नहीं है कि इनके आगे जो अंधेरा होगा वो किस तरह का होगा। अब आप देखिए, क्योंकि आप देखने की क्षमता रखते हैं। हर पहलू में सरकार को कोसना भी सही नहीं है, हर पहलू में कहीं किसी और को कोसना भी सही नहीं है, लेकिन जहाँ पर कोसने की नौबत आती है तो वहाँ पर कोसना तो छोड़िए, एक शब्द आता है कि उन्हें जगाना तो चाहिए, कोसने से कोई काम नहीं होगा। खैर, अब आगे देखिए कि ये जो एक दिव्यांग है 100% जिनकी नज़र नहीं है, वो क्या कह रहे हैं। हम आज किसी से नहीं मिल रहे, हम ओनली सीएम सुक्खू जी से मिलना चाहते हैं। अगर वो हमारी बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कल से कंटिन्यू 1 अगस्त से हमने रणनीति बनाई है। हम कंटिन्यू रोड पे 15 अगस्त तक बैठेंगे और भूखे प्यासे सब बैठेंगे। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट भाई बहन हैं, हम भूखे प्यासे बैठेंगे। अगर मर गया, अगर कोई हमारे भाई बहन मर गया, कोई कुछ भी होता है हमारे साथ, उसकी जिम्मेदारी क्लेम स्वयं आदरणीय सुक्खू जी लेंगे। तो आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ उनकी भेंट नहीं हो पाई है और वह चाहते हैं कि अब मुख्यमंत्री उनसे बात करें, और बाकायदा ये ऐलान भी कर दिया है कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन लोगों ने कही वो ये थी कि कई बैठकों के दौर हो चुके, बैठक का खेल होता रहा, लेकिन जिन मंत्रियों से मिले, जिन अफसरों से मिले, उन्होंने उस बाबत क्या कहा, क्या हुआ, जरा इनके मुंह से सुन लीजिए। हमें धरने पे बैठे हुए 274 दिन आज हो चुके हैं। 274 दिनों में हमारी मंत्री लेवल की बैठक भी हुई, चीफ सेक्रेटरी लेवल की बैठक भी हुई, डायरेक्टर लेवल की बैठक भी हुई। वो सारी की सारी बैठक बेनतीजा रही। धनीराम शांति जी के साथ मीटिंग की थी, विभागीय सेक्रेटरी उसमें सारे थे। उसमें हमारी 3 ही डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यू विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उसमें हमारी 174 पोस्टें सरकार ने दिखाई थी, व्हाइट पेपर इशू करके दिखाई थी। क्लास 4 की 174 पोस्टें। जब प्रदेश में 2.5 महीने के लिए आचार संहिता लगती है, आचार संहिता के बाद वो 174 पोस्टें गायब हो जाती है। अब आपने सारी बात सुन ली। अब व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर इनके कहे मुताबिक मंत्रियों के साथ इनकी बैठक हुई है, अधिकारियों के साथ इनकी बैठक हुई है, तो क्या जो प्रोसीडिंग्स थी वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास नहीं पहुंची? और नहीं पहुंची, इतना बड़ा बवाल खड़ा होने की वजह जो है वो अफसरशाही और जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप होती है किसी भी सरकार में, उनकी यहाँ की जा सकती है। या इतना सा दर्द तो होता है कि आपसे भीख ही कहूँगा मैं, क्योंकि
भीख मांगने वाले ही हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। महिलाएं जिनकी आंखें भी नहीं हैं, उनके दर्द का अंदाजा किसको है। यहाँ पर कई आरोप जो है वो पुलिस व्यवस्था पर भी उठे हैं कि उन्होंने धक्का मुक्की की, उन्होंने उठाया, पर बात वही आ जाती है कि हम लोग तो आंखों वाले हैं, हम लोग तो देख सकते हैं, ये लोग तो देख भी नहीं सकते, तो क्या गुनाह कर रहे हैं। इन्होंने सवाल भी उठाए कि महिलाओं को अगर 1500 रुपया दिया जाता है तो जो 3000 रुपया इन्हें दिया जाता था वो क्यों बंद हो गया। जरूरत की बात है। हम ये नहीं कहते कि महिलाओं को क्यों दिया, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो इनका हक बनता है वो भी तो मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनकी छवि ऐसी रही है कि ये एक बिल्कुल कोमल हृदय के मालिक हैं। अब उस छवि में बदलाव क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अब इन्हीं लोगों ने कहा कि मंत्रियों से मुलाकात हुई, अफसरों से मुलाकात हुई, फिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री तक सूचना नहीं पहुंची। और मान लीजिए उन्होंने सूचना नहीं पहुंचाई तो इतना सा तो बनता है कि इन लोगों की जो आवाज है या तो वो मुख्यमंत्री खुद सुने, या फिर जो आगे व्यवस्था तैनात की हुई है इनके मसले को हल करने के लिए, वो लोग भी आगे आए। ऐसे में इन नेताओं से, इन अफसरों से भी एक जो यक्ष प्रश्न है मैं रखना चाहूँगा। अगर सरकार में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपको कुछ जिम्मेदारी दी है, जिसे अगर हम पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में कहें तो कहा जाता है कि बड़ी की पोस्टिंग है, यानी एक महत्वपूर्ण पद आपको मिला है, तो इस तरह की अगर हरकतें हैं कि आप कोई सही सूचनाओं पर पहुंचा ही नहीं रहे हैं, जिस तरह से ये दृष्टिहीन जो लोग हैं, जिस तरह से ये आंखें खोलने वाला खुलासा कर रहे हैं, तो क्या आप, चाहे वो मंत्री हैं या चाहे वो अफसर हैं, क्या इस पद पर बैठे रहने की काबिलियत रखते हैं? क्योंकि दिलों की काबिलियत अहम होती है, और शायद जो तमाम जिन लोगों पर आरोप इन दृष्टिहीनों ने लगाए हैं वो क्या उस काबिलियत के लायक हैं या इतने काबिल हैं कि वो इन पदों पर बैठे रहें। और जो सरकार का एक तरह से पावर सेंटर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू या ABCD कोई भी मुख्यमंत्री होता हो या हुए हैं, क्या उन तक सही तथ्यों को पहुंचाना गलत बात है? पर चलते चलते एक सवाल, एक दृश्य के साथ, दृश्य नहीं कहूँगा मैं इसे, एक मानवीय आधार पर बहुत एक दर्द से भरा हुआ जो सीन है उसके साथ आपको छोड़कर आगे जाऊंगा कि ये हाव भाव देख लीजिए, ये आंखें देख लीजिए, और इन अंधी आंखों में जो सपने पता नहीं किस रंग के होते होंगे, नहीं तो रंग का भी पता नहीं होगा शायद, क्योंकि इन्होंने दुनिया का कोई रंग नहीं देखा है, तो इन्हें क्या इस तरह से ट्रीट किया जाना जरूरी है? ये लोग हमारे हैं, सरकारें हमारी हैं, हम लोग चुनते हैं, लेकिन दर्द, उसको चुनने की जो चीजें होती हैं वो बहुत मायने रखती है, वो काबिलियत बहुत जरूरी है। साथ दीजिएगा। धन्यवाद।